Good morning, everyone. I think second week's Judy. Morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, Will. Good morning, sir. Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Will. चल ही रहा ना अभी आपका अटेंडेंस? Morning, sir. मॉर्निंग जी. चल गया हो गया क्या कहते हैं अटेंडेंस संजीव? Yes, sir. Attendance होगी, sir. अच्छा चलो ठीक है. Okay guys, so attendance done. Let's start with the topic. और आज का टॉपिक है हमारा wind, that is effect of wind on ship handling. Good morning, sir. हाँ जी. Okay. So effect of wind on ship handling. Wind क्या है? एक फोर्स है. और फोर्स क्या है? कहाँ पे लग रहा है? पिवट पॉइंट के आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, ये सब इस पर डिपेंड करता है. और अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर ऑफ द वेसल होएगा शिप हैंडलिंग में. सो आई विल बी, मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है इसके लिए. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द एंटायर टॉपिक ऑन पेंट. एंड उसके बाद फिर हम कुछ इंटरेक्शन भी करेंगे. मैं तभी आप बेटर समझ पाओगे इस चीज़ को. ठीक है. सो लाइक आई सेड, विदाउट फोर्स वेसल विल नॉट मूव, and without turning moment the vessel will not turn. Okay, now let me share the paint with you first. Okay guys, clear है? दिख रहा है? Yes, sir. All right. Yes, sir. Yes, sir. तो wind जो है, it acts on the area which is above the water. Surface area पे depend करता है. और वैसे ही current will act on the area below the water. So मैं एक छोटा यहाँ पे जहाज बना रहा हूँ आपका. कहाँ गया यार? Let's say एक रफ आपका शिप बन रहा है. समझो something like this. ओके. अकोमोडेशन ब्लॉक मैंने 8 में रखा. चलिए अकोमोडेशन ब्लॉक को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं. अकोमोडेशन ब्लॉक ऐसा होता नहीं है. सो लेट्स सी, आपका पूल ब्रेक है तो इस टाइप का आपका अकोमोडेशन ब्लॉक होता है. ओके. नाउ इसी चीज को मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ ऐसे टॉप व्यू. और ये आपका अकोमोडेशन ब्लॉक है. जहाज आपका स्टॉप्ड है अभी फिलहाल. तो पिवट पॉइंट समवेयर यहाँ पे हम ले लेते हैं. सेंटर ऑफ द वेसल. यहाँ भी हमने पिवट पॉइंट ले लिया, सेंटर ऑफ द वेसल. ओके. अब आपकी वाटर लाइन भी डाल देते हैं थोड़ा सा. ये आपकी लोड वाटर लाइन है. ओके. So current will be wind will be acting what is above the water line. Accommodation block aft है.
अज्यूम करते हैं कि विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द स्टारबोर्ड साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टारबोर्ड कहाँ गया यार, विंड स्टारबोर्ड साइड से आ रही है। विंड को मैं ग्रीन में दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है। आपका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस है विंड का, वो पीछे है। मैंने अकोमोडेशन ब्लॉक के आसपास डाल दिया, समवेयर अराउंड। यहाँ पे होगा नहीं एग्जैक्टली इसमें, इट विल बी समवेयर अराउंड हियर, योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड। मतलब विंड जो है स्टारबोर्ड बीम से आ रही है, उसका जो इफेक्ट हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो यहाँ पे है। ओके, अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड क्या होता है, शायद मैंने बताया होगा आपको पहले, कुछ याद आ रहा है। लेट्स से ये पेपर है, कुछ बताया था आपको मैंने, ये सामने से हवा आ रही है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पे तो उसका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। अब अगर इसको इतना मैं काट के फेंक देता हूँ, तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस माइट मूव समवेयर एल्स। मैं इतना और काट के फेंक देता हूँ इधर से, तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड कहीं और मूव कर जाएगा। करेक्ट? सुनाई दे रहा है आपको मेरे को? आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके, सो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड मूव करता रहेगा, राइट। जैसे जैसे मैं, अदरवाइज सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड रहेगा। वैसे ही शिप में भी अगर विंड ब्लो कर रही है, स्टारबोर्ड साइड से कर रही है, तो कहीं ना कहीं पर सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड रहेगा। और ये इमेज को देखते हुए क्या लगता है आपको कहाँ पे होगा? मैं इसको इमेज 1 कर देता हूँ और इसको इमेज 2 कर देता हूँ। क्या लगता है आपको कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड? सर अकोमोडेशन के आगे। करेक्ट, अकोमोडेशन के आसपास। सो let me assume that this point of influence of wind is somewhere around here. Okay, ऐसे अकोमोडेशन में नहीं होगा, राइट? क्योंकि अच्छा ओके, चलो आपको और एक चीज बता देता हूँ। लेट्स से ये एक लोडेड VLCC है। ये लोडेड VLCC का जो अकोमोडेशन ब्लॉक है, राइट, इसकी हाइट है समझो 40 मीटर्स, और अकोमोडेशन की जो विड्थ है लेट्स से वो 30 मीटर्स की है। तो एरिया कितना हो गया अकोमोडेशन ब्लॉक का? 1200 मीटर स्क्वायर, प्लस नीचे का थोड़ा सा हल्का एरिया। ये जो एरिया फॉरवर्ड ऑफ द अकोमोडेशन है, एक VLCC में करीब 280 मीटर होता है, और 8 से 10 करीब आपका फ्री बोर्ड रहता है, 8 मीटर्स टू 10 मीटर्स, राउंड फिगर 10 ले लेता हूँ, तो 2800 मीटर स्क्वायर ये एरिया है फॉरवर्ड ऑफ द अकोमोडेशन। इस एरिया को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं व्हेन विंड इज ब्लोइंग। बहुत बड़ा है, इससे जो आपका अकोमोडेशन है उससे बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अकोमोडेशन विल एक्ट लाइक अ सेल। जो सेल वाली बोट होती है ना, वो सेल की तरह एक्ट करेगा, लेकिन एरिया फॉरवर्ड ऑफ द अकोमोडेशन वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड आपका रहेगा, पिवट पॉइंट के पीछे ही रहेगा, लेकिन होगा अकोमोडेशन नहीं, अकोमोडेशन के आसपास कहीं पर। ओके, अब ये जो एक्स्ट्रा मैंने बनाया था उसको मैं हटा रहा हूँ, राइट। सो ये आपका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है, ये आपका पीछे है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड आपका इधर पे है, फिगर 2 में। नाउ विंड इज कमिंग फ्रॉम द स्टारबोर्ड बीम, जहाज स्टॉप्ड है, पिवट पॉइंट आपका सेंटर में है, फोर्स लग रहा है पिवट पॉइंट के पीछे, और फोर्स लग रहा है स्टारबोर्ड साइड से।
सो क्या होगा, आपका जहाज कैसे घूम जाएगा? सर पोर्ट साइड पर। पोर्ट साइड को क्यों घूमेगा भाई? सर बाव स्टारबोर्ड जाएगा। स्टारबोर्ड जाएगा सर, बाव। स्टारबोर्ड साइड जाएगा और स्टर्न पोर्ट साइड। ईस्टर्न पोर्ट साइड। ऐसे जाएगा, Isn't it? जब यस सर, wind यस सर। पिवट पॉइंट के Yes, पीछे sir. एक्ट करेगी तो हाँ, तो ऐसे जहाज आपका घूम जाएगा। और क्या घूमते रहेगा? नहीं सर। बस एक पोजीशन में आके स्टेडी हो जाएगा। क्यों स्टेडी हो जाएगा? क्योंकि नाउ फोर्सेस फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट एंड फोर्सेस आफ्टर द पिवट पॉइंट बराबर हो गए। पहले क्या था, जो टर्निंग मोमेंट्स पिवट पॉइंट के पीछे और पिवट पॉइंट के आगे ज्यादा है, वो है फोर्स लग रहा है पिवट पॉइंट के पीछे, ये आपका टर्निंग लीवर है, टर्निंग मोमेंट बन गया। इन अदर वर्ड्स, जो टर्निंग मोमेंट है पिवट पॉइंट के पीछे ज्यादा है, तो जहाज घूम जाएगा। और एक बार जहाज घूम जाता है तो जहाज ऐसा हो जाएगा। नाउ पिवट पॉइंट भी थोड़ा सा पीछे को आ जाता है। क्यों आ जाएगा पीछे को? टू बैलेंस द मोमेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक प्लैंक है, प्लैंक पे ये फलक्रम है, यहाँ पे 1 किलो का वजन है, यहाँ पे भी 1 किलो का वजन है, टर्निंग मोमेंट्स इक्वल है। अब ये 1 किलो का जो वजन है, मैंने यहाँ से उठा करके इसको, ठीक है, तो अब टर्निंग मोमेंट्स बदल गए। और अगर समझो ये ऑटोमेटिक होता तो ये ऑटोमेटिकली यहां से यहां आ जाता। अगर ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता तो ये अपने आप आ जाता, फिर से बैलेंस हो जाता। अब फिर से इक्विलिब्रियम में आ गए। फोर्सेस फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट एंड फोर्सेस फलक्रम के इधर, और फोर्सेस बराबर हो गए, फिर से प्लैंक सीधा हो गया। वैसे ही यहां है, पिवट पॉइंट थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। अब टर्निंग मोमेंट्स फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट, टर्निंग मोमेंट्स आफ्टर द पिवट पॉइंट बराबर हो गए, जहाज इक्विलिब्रियम में आ गया। पहले नहीं थे, पहले टर्निंग मोमेंट पीछे जाते थे पिवट पॉइंट के, तो जहाज घूम गया। अब जब दोनों बराबर हो गए, विंड पहले बीम से आ रही थी, अब कहां से आ रही है विंड? फॉरवर्ड ऑफ द बीम। बीम तो आपका ये राइज हो जाएगा ना, राइट एंगल 4.5 लाइन का। तो विंड जो पहले बीम से आ रही थी, नाउ इट विल बी स्लाइटली फॉरवर्ड ऑफ योर बीम, और यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड हो गया। ओके, नाउ ये तो मैंने लिया, जहाज स्टॉप्ड है, अकोमोडेशन ब्लॉक पीछे है। यही अकोमोडेशन ब्लॉक अगर आगे को होता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड आपका इधर होगा, समझो इधर कहीं पे, पिवट पॉइंट इधर है, विंड वही स्टारबोर्ड साइड से आ रही है। अब बाव आपका पोर्ट को घूमता, पहले वाले में क्या था, हो जा रहा था, अकोमोडेशन ब्लॉक पीछे। फिगर 3 में अकोमोडेशन ब्लॉक आपका आगे आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड अब पिवट पॉइंट के आगे है, तो बाव पोर्ट को चले जाएगा। यही पिवट पॉइंट अकोमोडेशन ब्लॉक अगर सेंटर में है, अकोमोडेशन ब्लॉक, जहाज स्टॉप्ड है, पिवट पॉइंट बीच पे है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड थोड़ा सा आगे भी हो सकता है या थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है, तो मार्जिनल मूवमेंट होगा बाव का पोर्ट को या स्टारबोर्ड को, क्योंकि बहुत छोटा टर्निंग लीवर है। Isn't it? हो सकता है कि टर्निंग लीवर थोड़ा सा यहाँ पे हो जाए पिवट पॉइंट, या इधर हो जाए पीछे को। तो फोर्स जो लग रहा है पिवट पॉइंट के मार्जिनली आगे पीछे लग रहा है, तो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे पोर्ट को चले जाएगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा जहाज अकोमोडेशन ब्लॉक सेंटर में है, ठीक है, जहाज स्टॉप्ड है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड
मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिवट पॉइंट मेरा सेंटर में है और अकोमोडेशन ब्लॉक भी सेंटर में है। तो ये मेरा जहाज है। अब अगर मेरा बाव स्टारबोर्ड को टर्न करता है, राइट, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड कहाँ है, पिवट पॉइंट के थोड़ा सा पीछे है, तभी तो बाव स्टारबोर्ड हो जाएगा। और अगर मेरा बाव पोर्ट को टर्न करता है तो मुझे समझ जाना चाहिए मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड थोड़ा सा आगे को है। सो जहाज के मूवमेंट से भी पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड कहाँ है, पिवट पॉइंट मालूम है कहाँ पे है, सेंटर में है क्योंकि जहाज स्टॉप्ड है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड कहाँ पे है आपको पता नहीं, तो मैंने अपनी नॉलेज को उल्टा यूज कर दिया कि जहाज अगर पोर्ट को जाता है बाव, तो मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, पिवट पॉइंट के आगे लग रहा है, स्टारबोर्ड साइड से लग रहा है, तो बाव किधर जा रहा है, पोर्ट को। अगर मेरा जहाज स्टारबोर्ड को जाता है बाव, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, पिवट पॉइंट के पीछे से लग रहा है, स्टारबोर्ड से लग रहा है, तो बाव जाएगा स्टारबोर्ड को। तो मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड भी मिल गया। पिवट पॉइंट तो मालूम ही है सेंटर में है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड मैंने जहाज का बिहेवियर देख करके पता लगा लिया। ओके, नाउ वी आर स्टॉप्ड। इमेज 4 में आ रहा हूं अब। यहां पे वी आर स्टॉप्ड। ये मेरा जहाज है, पिवट पॉइंट इधर है, विंड वो स्टारबोर्ड साइड से। पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड मेरा पीछे है, इधर पे है, क्योंकि अकोमोडेशन ब्लॉक पीछे है। अब मैं अकोमोडेशन ब्लॉक नहीं बना रहा हूं, सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस दिखा दिया। और मेरा जहाज सेल कर रहा है। जब सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली मेरा पिवट पॉइंट कहाँ है, आगे है, P1 पे है। ओके, सो अब विंड तो उतनी ही है, विंड फोर्स भी उतना ही है, लेकिन टर्निंग लीवर बड़ा बन गया। पहले टर्निंग लीवर छोटा था, अब टर्निंग लीवर आपका बड़ा हो गया है। टर्निंग लीवर बड़ा हो गया तो मतलब टर्निंग मोमेंट ज़्यादा हो गए। टर्निंग मोमेंट्स ज़्यादा हो गए तो मतलब मेरा भाव स्टारबोर्ड को और भी ज़्यादा जाएगा। जो स्विंग टू स्टारबोर्ड है वो ज़्यादा हो जाएगी। मैं सेल कर रहा हूँ, ऑटो पायलट में हूँ। ऑटो पायलट इज ट्राइंग टू मेंटेन अ हेडिंग। मेरी हेडिंग है 000। फॉर एग्जाम्पल, विंड जो टर्निंग मोमेंट क्रिएट कर रही है वो मेरे बाव को स्टारबोर्ड को ले जा रहा है। अब ऑटो पायलट इज ट्राइंग टू मेंटेन अ हेडिंग, तो ऑटो पायलट क्या करता है, एक फोर्स लगा देता है पीछे रडर से। तो यहां पे क्या लग रहा है, आपका रडर का फोर्स लग रहा है, रडर फोर्स। टर्निंग ये है, पिवट पॉइंट आगे है, फोर्स पीछे लग रहा है रडर पे। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, एक टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया। और वो टर्निंग मोमेंट क्या कर रहा है, बाव को पोर्ट को ले जा रहा है। सो एक टर्निंग मोमेंट तो विंड क्रिएट कर रही है, बाव को स्टारबोर्ड को ले जा रही है, और एक टर्निंग मोमेंट ऑटो पायलट क्रिएट कर रहा है। रडर को पोर्ट लगा दिया उसने, तो पोर्ट का टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया। और दोनों जो क्या कहते हैं फोर्सेस है, जो टर्निंग मोमेंट्स हैं, जो फोर्सेस रडर के और विंड के, वो ऑटो पायलट बैलेंस करते रहता है। विंड बढ़ जाएगी तो रडर हेल्म बढ़ जाएगा, विंड कम हो जाएगी
तो हेल्म कम हो जाएगा, विंड खत्म हो जाएगी तो रडर में चिप्स में आ जाएगा। ये ऑटो पायलट का काम है। ऑटो पायलट कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, अभी नहीं Nice, sir. अच्छा, तो वहां पे एक इंटीग्रल कंट्रोल होता है, इंटीग्रल कंट्रोल होता है उधर में। वो जो कंट्रोल है इंटीग्रल कंट्रोल, इसको इंटीग्रेटर भी कहते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखता है, ये विंड का करंट का, वो इसको देखता है, शेप ऑफ द हल, फिर आपका स्क्वाड का शैलो वाटर इफेक्ट, ये जो चीजें हैं उसका ध्यान ये इंटीग्रल कंट्रोल रखता है। कितना हेल्म लगाना है पोर्ट को या स्टारबोर्ड को टू काउंटर द विंड इफेक्ट, वो ये सब देखता है। आपकी स्पीड क्या है वो भी देखता है। स्पीड कम होगी तो हेल्म ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो हेल्म कम लगेगा, विंड फोर्स ज़्यादा है तो हेल्म ज़्यादा, विंड फोर्स कम है तो कम। वो सब ये इंटीग्रल कंट्रोल काम है, वो बात मैं आपको सिनासर पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑटो पायलट हेडिंग मेंटेन कर रहा है, तो दोनों टर्निंग मोमेंट्स विंड स्टारबोर्ड को क्रिएट कर रही है, रडर पोर्ट को कर रहा है, और आपके टर्निंग मोमेंट्स बराबर हो रहा है, जहाज अपनी हेडिंग मेंटेन कर रहा है। ओके, नाउ इमेज 5 पे आ रहा हूं अब। सो ये आपका जहाज है, ये 4.5 लाइन है उसकी। यार ये 4.5 लाइन टेढ़ी हो रही है, जहाज भी टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सही करें। ओके, सेल कर रहे हो आप, पिवट पॉइंट आगे है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पीछे है, और विंड आ रही है आपकी यहां से। ठीक है, रडर आपका अभी तो है थोड़ा सा पोर्ट पर, क्योंकि ऑटो पायलट है, ऑटो पायलट बैलेंस कर रहा है। विंड बाव को स्टारबोर्ड को ले जा रही है, ऑटो पायलट ने पोर्ट को कर दिया। अब आपको जहाज को घुमाना है, आपको जहाज को घुमाना है तो आपने क्या किया, पहले रडर को मिडशिप्स कर दिया, हैंड स्टीयरिंग में लिया, मिडशिप्स कर दिया। जब आप रडर को मिडशिप्स करेंगे तो रडर फोर्स तो खत्म हो गया, जो पोर्ट का टर्निंग मोमेंट था वो खत्म हो गया, तो जहाज ऑटोमेटिकली घूमने लगेगा स्टारबोर्ड को। एक पॉइंट पे फिर आपको हेल्म देना पड़ेगा। अब आपने स्टारबोर्ड को हेल्म दे दिया, अब दोनों टर्निंग मोमेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं टर्न करने में, विंड भी हेल्प कर रही है टर्न करने में, और रडर भी आपने स्टारबोर्ड को दे दिया, तो दोनों के दोनों टर्निंग मोमेंट्स जो हैं स्टारबोर्ड को लग रहे हैं, बाव स्टारबोर्ड को घूमेगा। ओके सर, बाव स्टारबोर्ड को घूम रहा है। इमेज 6 में आ रहा हूं। अब ये सिचुएशन हो गई है, आपकी विंड अब सामने से है, पिवट पॉइंट अभी भी आ गई है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पीछे है, और विंड सामने से आ गई। सो अब ये विंड आपको हेल्प नहीं कर रही है। रडर आपका कहां है, रडर आपका स्टारबोर्ड लग रहा है, क्योंकि आप स्टारबोर्ड को घुमा रहे हैं। रडर अभी भी स्टारबोर्ड है, टर्निंग मोमेंट अभी भी स्टारबोर्ड को है, बट विंड इज नॉट हेल्पिंग यू टर्न एनी मोर, क्योंकि विंड का जो एंगल है 4.5 लाइन से वो सीधा है। ठीक है, आपकी स्पीड कम करेगी बट आपका टर्न नहीं, हेल्प नहीं कर रही है टर्न करने में। ओके, अब आप और घूम गए हैं, फिगर 7 में आ रहा हूं, आपने जहाज को और घुमा दिया है, रडर अभी भी स्टारबोर्ड है, पिवट पॉइंट अभी भी आगे है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड अभी भी पीछे है। विंड अब पोर्ट बाव से आ रही है, क्योंकि विंड का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, विंड तो वही है। हाँ, पहले स्टारबोर्ड में थी, फिर राइट आ गई, अब स्टारबोर्ड पोर्ट में आ गई। और अब क्या होगा,
फिगर 7 में विंड क्या कर रही है? पोर्ट साइड पे जाएगी सर चक्की। विंड इज असिस्टिंग यू टू टर्न टू पोर्ट। रडर क्या कर रहा है? रडर आपको हेल्प कर रहा है असिस्ट करने में। स्टॉप, क्योंकि हेल्म तो आपने स्टार्बोर्ड को दे रखा है, विंड पोर्ट को ले जा रही है, तो विंड आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो आपको हेल्म ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर के आप तो अच्छे से टर्न करोगे। जितना पहले हेल्म दिया था वो अब शायद सफिशिएंट ना हो, सो यू विल हैव टू इंक्रीज द हेल्म। पहले इस वाले को काउंटर करोगे तुम, ये वाले टर्निंग मोमेंट को काउंटर करोगे, एंड देन यू रिक्वायर एक्स्ट्रा टर्निंग मोमेंट टू टर्न द वेसल टू स्टारबोर्ड। ठीक है, सो नाउ व्हाट हम क्या देख रहे हैं सब में? Behavior of the vessel has changed simply because the forces which were acting on the vessel have changed. पहले विंड बीम से आ रही थी, बिहेवियर अलग था, फिर सामने से आ रही है। पिवट पॉइंट वही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड वही है, बट बाकी सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, स्पेशली द फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स रडर तो आपके कंट्रोल में है, बट एक्सटर्नल फोर्स चेंज हो गया, सो बिहेवियर बदल जाएगा। ओके, सो ये है आपका विंड का। नाउ विंड फोर्स, फिगर 8 में आ रहा हूं। विंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंडेज एरिया, राइट? देन वेलोसिटी स्क्वायर्ड ऑफ द विंड, पहले आपका विंडेज एरिया कितना है, देन वेलोसिटी स्क्वायर। ये मैंने कर दिया क्या आप लोग के साथ? कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है? नो सर, नहीं किया? नहीं सर, नो सर। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने किया, पता नहीं फिर या तो फेज 2 के साथ किया होगा। एनीवे, सो विंडेज एरिया जो विंड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू विंडेज एरिया एंड वेलोसिटी स्क्वायर्ड, मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी जो विंड की है वो मीटर्स पर सेकेंड, राइट? और जो मैग्नीट्यूड होता है विंड फोर्स का वो डिपेंड करता है कि जो विंड है, जो अपेरेंट विंड है, ट्रू विंड नहीं, अपेरेंट विंड आपकी 4.5 लाइन के साथ उसका एंगल क्या बन रहा है। सो लेट्स, ये ब्लू वाला मैं बना रहा हूँ, ये ब्लू वाला आपका विंड है, ये विंड का जो एंगल बन रहा है आपकी 4.5 लाइन के साथ, उसमें एंगल क्या बन रहा है? अब सामने से विंड आ रही है तो एंगल इज 0, 4.5 लाइन और विंड, अपेरेंट विंड, नॉट ट्रू विंड। तो ये जो अपेरेंट विंड है ये आपकी 4.5 लाइन के साथ क्या एंगल बना रही है। सो अगर विंड सामने से आ रही है, पिवट पॉइंट इधर पे है, तो सिर्फ आपकी स्पीड कम हो रही है, ठीक है? अगर आपका विंड इधर से आ रहा है, पोर्ट बाव से ऐसे, अब आपका 4.5 लाइन के साथ एक एंगल बन गया है, अब आपकी थोड़ी सी स्पीड भी कम होगी और थोड़ा सा आप ड्रिफ्ट भी करोगे, ठीक है? पिवट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पीछे है, हाँ, उसको मैं पीछे रख रहा हूँ अभी, लेकिन उसकी बात अभी नहीं करेंगे हम, वो अभी थोड़ी देर में आपके साथ आऊँगा। अभी खाली जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं विंड। अब अगर हम समझते हैं कि विंड आपके बीम से आने लग गई एकदम, तो आपका स्पीड में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो अथॉर्टशिप कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा। सो विंड अगर सामने से आ रही है, देयर विल बी नो अथॉर्टशिप कंपोनेंट, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल आपकी स्पीड कम हो जाएगी, 4.5 कंपोनेंट रहेगा। विंड अगर थोड़े बाव से आ रही है, पोर्ट बाव से, तो आपकी स्पीड भी थोड़ी कम करेगा
और आपका थॉटशिप कंपोनेंट स्टार्ट हो जाएगा। विंड अगर पोर्ट बीम से आ रही है तो इफेक्ट लॉन्गिट्यूडनली तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट आपका जो थॉटशिप कंपोनेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ वी कम टू समथिंग इंपॉर्टेंट। आपका जो क्वेश्चन आता है, explain with the help of neat sketches the effect of wind on ship handling या effect of current on ship handling। ओके, सबसे पहले इमेज 1 में आ जाता हूं मैं। इफेक्ट ऑफ विंड ऑन शिप हैंडलिंग मीन्स पानी के ऊपर का एरिया। अलग अलग टाइप की शिप्स होती हैं। अकोमोडेशन ब्लॉक आफ्ट होता है, अकोमोडेशन ब्लॉक फॉरवर्ड होता है, सेंटर में होता है, कभी ट्रिम बाय हेड होता है, कभी ट्रिम बाय स्टर्न होता है। ट्रिम बाय हेड होगा तो पीछे का एरिया ऊपर बढ़ जाता है, सरफेस एरिया पॉइंट तो पिवट पॉइंट और पीछे चले जाएगा। ट्रिम बाय स्टर्न होगी तो आगे का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड थोड़ा उधर चले जाएगा टुवर्ड्स। अगर समझो यही वाले इमेज 1 में अगर आपका ये है, क्या कहते हैं, ट्रिम बाय स्टर्न है, तो ये पिवट, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड थोड़ा सा और आगे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आगे? क्योंकि आगे का जो एरिया है वो ऐसा हो जाएगा ना, फॉरवर्ड एरिया बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, डाउन बाय हेड होगा तो पीछे का एरिया बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पीछे को चले जाएगा। ठीक है, कंटेनर शिप्स में अभी आपके सारे के सारे कंटेनर्स भरे हैं, ऑल इक्वल, 4 हाई 5 हाई 6 हाई। कभी आपके कुछ भरे हैं, कुछ बीच में 3 हाई है, कहीं पे 5 हाई है, कहीं पे 2 हाई है, कहीं पे पूरा बे खाली है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस बदलता रहेगा। तो ये मुझे जहाज को स्टॉप करना है और जहाज का बिहेवियर देखना है, मुझे पता चल जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, सरफेस एरिया कहाँ जाता है, पिवट पॉइंट के मतलब आगे है पीछे है, पता चल जाएगा। क्योंकि जब मैं जो जहाज को स्टॉप करूंगा तो मेरा पिवट पॉइंट सेंटर में आ गया, और मेरे कंटेनर शिप्स में बाउस कुछ बेस खाली है, कुछ बे भरे हैं, कुछ क्या है, कुछ क्या है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। मैंने जहाज को स्टॉप कर दिया बस, और मैंने जहाज को स्टॉप करके देखा कि मेरा बाउ स्टारबोर्ड को जा रहा है, तो मतलब ओवरऑल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पीछे है ओवरऑल। बस मुझे यही जानना है। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे जहाज को स्टॉप करके। विंड को चाहे बीम में रखो, बीम में रखो तो और भी अच्छा है, जल्दी हो जाएगा, पता चल जाएगा, जहां भी मर्जी रखो, बट बीम में रखोगे आइडियल रहेगा। और पिवट पॉइंट मेरा सेंटर में है। जहाज का बाव अगर स्टारबोर्ड को जा रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो पिवट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है, वो पिवट पॉइंट के पीछे है। बाव अगर पोर्ट को जाने लगेगा, वो उसी कंडीशन में मैं समझ जाऊंगा मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड जो है, मतलब जो सरफेस एरिया है, वो आगे, पिवट पॉइंट के आगे ज़्यादा है। बस ये नॉलेज मुझे मिल गई, अब मुझे काफ़ी है। इफेक्ट ऑफ विंड ऑन करंट। अब पानी के नीचे का जो एरिया है, आप देखो मोर और लेस इवन होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ज्यादातर। ऊपर का एरिया उबड़ खाबड़ होता है, पर पानी के नीचे का, चलो ये करंट को बाद में लेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि नीचे का एरिया उतना अनइवन नहीं होता है, स्पेशली द शिप इज ऑन इवन keel. So now we are going to look at few images, right? Effect of current and wind on ship handling. यह जो आपका क्वेश्चन आता है उसको कैसे आंसर करेंगे आप? आपको कुछ डायग्राम्स बनाने हैं और वो आपको समझाना है, और सिंपल है समझाना। तो आप पहले ऐसे 3 सेट बनाइए जहाज के। सॉरी यार, सही से लग जाए तो अच्छा है। यहाँ पे मेरा ओके ओके और ओके,
ठीक है, 4.5 लाइन बना दीजिए। अब ये मैं फिर से ए लिख रहा हूं, इमेज ए। इमेज ए में मैंने यहां पर कर रहा हूं कि विंड सामने से आ रही है। एक मिनट, विंड कहां से आ रही है? सामने से आ रही है। एंड वेसल इज ऑल्सो गोइंग अहेड। तो अब मैंने क्या कहा, वेसल गोइंग अहेड का मतलब क्या हो गया? पिवट पॉइंट आ गया। विंड सामने से आ रही है तो मैंने सामने से बना दी विंड। अरे यार, एक मिनट, तो विंड सामने से आ रही है। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फिगर ए स्मॉल सी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जहाज जो है अकोमोडेशन आफ्ट में है, और उसका जो ये है मैं इसको पीछे डाल रहा हूँ W। ठीक है सर, पिक्चर को स्टडी कर लीजिए जरा। जहाज आगे जा रहा है, हवा भी आगे से है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पीछे है, क्योंकि अकोमोडेशन ब्लॉक पीछे है। अब थोड़ा सोच के रखिए कि फिगर 1A में क्या हो रहा है, अब फिगर ए में, फिगर बी में, फिगर सी में क्या होगा, भाव किधर को जाएगा, बिहेवियर क्या होगा वैसे। तीनों में सर हवा आगे से आ रहा है। यस, वहां पे लिखा है हमने हेड। वेसल गोइंग अहेड मींस पिवट पॉइंट आगे है। तीनों का स्पीड कम हो जाएगा। और क्या होगा? सर ए वाला फिगर ए में स्टारबोर्ड पढ़िए, हो फिगर ए जाएगा, में क्या बाव होगा? हाँ जी, बाव स्टारबोर्ड जाएगा ए में। ओके, तो अभी आपको समझाना है ये। इन फिगर ए, कैपिटल ए बनाया था मैंने, चलो इमेज ए है, तो इन फिगर ए आप इसको 1A कर सकते हो, फिगर 1 का नाम दे दो उसको, चलो फिगर 1 दे दिया हमने। इन फिगर 1A टेंडेंसी क्या होगी शिप की, बिहेवियर की? एक, बाव किधर को जाएगा? टू स्टारबर्ड। फोर्स कहाँ लग रहा है विंड का? यहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस में लग रहा है ना फोर्स। यस और यस सर, यस। तो पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, स्टारबर्ड साइड से लग रहा है, तो बाव विल गो टू स्टारबर्ड। स्पीड थोड़ी कम होगी, स्पीड थोड़ी रिड्यूस होगी। कितनी रिड्यूस होगी वो नहीं पूछना है, बताना है, बट हाँ, सामने से विंड आ रही तो स्पीड रिड्यूस होगी, क्योंकि एक कंपोनेंट आपका स्पीड का होगा, और क्योंकि जो विंड है वो आपकी 4.5 लाइन से एक एंगल बना रही है, तो आपका एक कंपोनेंट क्या होगा? ड्रिफ्ट का भी होगा, आप ड्रिफ्ट करोगे। Isn't it? तो ड्रिफ्ट क्या होगा? ड्रिफ्ट, सो ये तीन चीजें होंगी। टेंडेंसी क्या रहेगी? The bow will turn to starboard, the to turn to starboard, there will be a slight reduction in speed, and the drift vessel will drift to port. वो है कैसे ड्रिफ्ट करेगा, क्या करेगा,
जो फोर एंड हाफ लाइन है उसमें एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है, राइट। तो रिजल्ट वो जो आपका क्या कहते हैं वेक्टर्स है, तो आपका ड्रिफ्ट कैसे होगा इन दिस डायरेक्शन। ये आपका पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट पे सब कुछ हो रहा है, स्पीड भी कम हो रही है वहां पे और विंड भी वो कर रही है। या आप पिवट पॉइंट नहीं लेते तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड ले लीजिए, विंड का फोर्स भी यहाँ पे लग रहा है, ये भी हो रही है, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो कम हो जाएगा, वो उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करोगे आप। सो कहाँ गया हमारा ये। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सिचुएशन। टेंडेंसी होगी बाउ टू टर्न टू स्टारबर्ड, रिडक्शन इन स्पीड एंड ड्रिफ्ट टू पोर्ट। फिगर 1b में क्या होगा, रिडक्शन इन स्पीड होगा बस। यस सर। और फिगर 1c में क्या होगा, फोर्स कहाँ लग रहा है विंड का, इधर पे लग रहा है, पिवट पॉइंट के हाँ पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, पोर्ट साइड से लग रहा है, तो टेंडेंसी होगी, बाकी सब वैसे ही है जो 1a का था। ड्रिफ्ट होगा स्टारबर्ड को, स्पीड कम होगी, टेंडेंसी होगी जहाज की पोर्ट को जाने की, ठीक है। फोर्स कहाँ लग रहा है, पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है। क्लियर है? यस सर। यस। अब एग्जाम्स में आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इस सिंपल सा एक काम कीजिए, ये मेरी फोर एंड हाफ लाइन है, ठीक है। यहाँ पे पिवट पॉइंट है, जहाज आगे जा रहा है, और यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है। अब आप पेन तो होती है आपके पास, पेंसिल भी होती है जब एग्जाम्स में जाते हो, तो आपकी जो पेंसिल है उसको आप फोर एंड हाफ लाइन समझ लो, ठीक है। उसको आप फोर एंड हाफ लाइन समझ लो और पेंसिल को यहां से पकड़ो आगे से, तो वो आपका पिवट पॉइंट हो गया। तो लेफ्ट हैंड में पेंसिल ली और लेफ्ट हैंड में पेंसिल को आगे पकड़ लिया आपने, इंडिकेटिंग कि वो आपका पिवट पॉइंट है। और राइट हैंड से आप फोर्स लगाइए। अब फोर्स लगाइए पिवट पॉइंट के पीछे, यहां से लगाओ, तो ऑब्वियसली ये इधर को जाएगा, तो ये इधर को आएगा, जो एग्जैक्टली क्या है, फिगर 1c है। आप फोर्स लगाइए यहां से, फिगर 1a, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सिंपल है। अगर डायग्राम बनाने में से समझना मुश्किल होता है तो ऐसे वो कर लो। फोर्स लगाइए पिवट पॉइंट के आगे इधर पे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ओके, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। ये आपकी फोर एंड हाफ लाइन है, पिवट पॉइंट ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है। अब आप स्टर्न जा रहे हो, पिवट पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो स्टर्न जा रहे हो तो पिवट पॉइंट पीछे होगा। तो अब आप पेंसिल को यहाँ पकड़िए, पेंसिल को यहाँ पकड़ के फोर्स लगाइए आगे से, पिवट पॉइंट के आगे, राइट। पोर्ट साइड से लगाइए, इधर जाएगा, इस साइड से लगाइए, इधर जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस अगेन, हमारा इस इमेज में इसमें ये हो रहा है। अभी इसमें हमने क्या लिया है, वेसल इज गोइंग अहेड एंड विंड इज फ्रॉम अहेड। अब एक चीज मैं दूसरी दिखाता हूं इसमें, इमेज 2 में यही फोर एंड हाफ लाइन
हमने क्या लिया था पहले? विंड अहेड ली थी, वेसल अहेड। अब विंड को अस्टर्न से ले लो, वेसल गोइंग अहेड। वेसल गोइंग अहेड मीन्स योर पिवट पॉइंट इज अहेड। विंड अस्टर्न से ले लो। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड आपका पीछे ही है। हाँ, वो जो अकोमोडेशन ब्लॉक का सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड वो पीछे ही है। अकोमोडेशन ब्लॉक हमारा हमेशा पीछे रहेगा, तो जो सरफेस एरिया है वो पिवट पॉइंट के पीछे ही बड़ा है। अब विंड दे रहे हैं हम स्टर्न से। ऐसे कर दीजिए, ए बी सी। अब इसमें क्या होगा? फोर्स कहां लग रहा है? ये अपनी पेंसिल पकड़िए आप, ठीक है। पिवट पॉइंट ये है, यहां पर पकड़िए। ये आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है पीछे। फिगर 2A में फोर्स कहां लग रहा है? पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है। कहां से लग रहा है? मेरी आवाज आ रही है? से लग रहा है, स्टर्न से लग रहा है। हाँ, पोर्ट क्वार्टर से लग रहा है ना। फिगर 1-2A विंड स्टर्न से है, लेकिन पोर्ट क्वार्टर में है ना। यस सर। एकदम स्टर्न से तो नहीं है, पोर्ट क्वार्टर से है। राइट सर। तो हम पोर्ट से लगा लेंगे फोर्स। यहाँ पे फोर्स लगाओ, यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? बाव किधर जाएगा? पोर्ट बाव पोर्ट को जाएगा सर, पोर्ट को जाएगा। सिंपल है ना। यस। सो इन फिगर 2A the tendency, the effect of wind, tendency क्या रहेगी? The force is being applied behind the pivot point from the port side या port quarter. Tendency क्या रहेगी? Bow will swing to port. There will be an increase in speed क्योंकि पीछे से wind आ रही है, and there will be also a drift to starboard. अब फिगर 2B में कुछ नहीं, खाली स्पीड होगी। इसमें स्पीड बढ़ेगा सर, बस स्पीड बढ़ेगा। और फिगर 2C में क्या होगा? अब आप फोर्स लगा लीजिए यहाँ। अब फोर्स आ जा रहा है आपका स्टारबोर्ड क्वार्टर से। पहले पोर्ट क्वार्टर से था, अब स्टारबोर्ड क्वार्टर से आ रहा है। तो बाव विल स्टार्ट टर्निंग टू स्टारबोर्ड। तो आपने ये पेंसिल पकड़नी है। पेंसिल कहाँ पे पकड़नी है? पिवट पॉइंट पे। जहाज आगे को जा रहा है तो पिवट पॉइंट आगे है, पेंसिल को आगे पकड़िए। फोर्स, क्योंकि सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड आपका पीछे है, फोर्स लगा के देखिए पोर्ट साइड से, लेफ्ट साइड से पेंसिल के, और पेंसिल की राइट साइड से लगा के देखिए। सर अगर इन केस अगर अकोमोडेशन आगे हो तो आप वैसे करके देख लो ना। अकोमोडेशन चलो इसी वाले में देखते हैं। इसी वाले में मैंने ये अकोमोडेशन ब्लॉक आगे डाल दिया, तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड इधर में है, ठीक है। तो आगे ही होगा ना, जहाज भी आगे जा रहा है तो वो भी आगे हो जाएगा। यस सर। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड भी आगे। और इसी में देख लो आप, समझो ये वाला है ही नहीं, तो क्या है? लीवर वहां पे बहुत छोटा है, टर्निंग लीवर बहुत छोटा है, एंड डिपेंड करता है कि अगर पिवट पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पिवट पॉइंट के पीछे है तो बाव पोर्ट को जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जाएगा क्योंकि बहुत छोटा टर्निंग लीवर है। और फिगर 2C में अगर पिवट पॉइंट ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड उसी जगह में है तो थोड़ा सा स्टारबोर्ड को जाएगा, लेकिन पिवट पॉइंट ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस अगर विंड आगे को है तो बाव स्टारबोर्ड को जाएगा। राइट? पेंसिल पकड़ो,
ये पिवट पॉइंट है, यहाँ पे जहाज आगे को जा रहा है, अकोमोडेशन ब्लॉक आगे है, तो मतलब पिवट पॉइंट के आसपास ही कहीं पे है। अब अगर पिवट पॉइंट के यहाँ पे है पीछे, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, पोर्ट साइड से लग रहा है। तो टर्निंग लीवर जो क्रिएट हो रहा है, वो टर्निंग लीवर पेंसिल के बाव को पोर्ट को ले जाएगा। ठीक है, यही अगर सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड अकोमोडेशन ब्लॉक आगे है, अगर ये आगे को है, यहाँ पे है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर में लग रहा है, पिवट पॉइंट के आगे। तो बाव को थोड़ा पोर्ट पे स्टार्बोर्ड ले जाएगा, स्टार्बोर्ड ले जाएगा, थोड़ा सा ले जाएगा, क्योंकि टर्निंग मोमेंट बहुत कम है। आप खुद करके देखो, ये आपका पिवट पॉइंट है, आप फोर्स को यहां पे लगाओ तो बड़ी इजीली आपका ये टर्न हो जाएगा, बहुत इजीली टर्न हो जाएगा। पेंसिल बड़े आराम से पोर्ट हो जाएगी। वो उतना ही फोर्स आप यहां पे लगाने को देखो, जहां पे पकड़ रखा है आपने, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ही घुमाने के लिए। वही फोर्स आप यहां पे लगा के देखो, एग्जैक्टली पिवट पॉइंट पे जहां पे आपने पकड़ रखा है, तो कुछ नहीं होगा। पोर्ट को भी नहीं जाएगा, स्टारबोर्ड को भी नहीं जाएगा। पोर्ट स्टारबोर्ड को तभी जाएगा जब टर्निंग मोमेंट होगा। यहां पे आपने फोर्स लगाया, पेंसिल का हेड इधर को गया, यहां पे आपने फोर्स लगाया, पेंसिल का हेड इधर को गया, इधर को लगाया, इधर को गया, कम जाएगा। जैसे जैसे नजदीक आते रहोगे कम जाते रहेगा। अब यहां पे लगाया, ये इधर को जाएगा, और लगाओगे और इधर को जाएगा। Isn't it? जब तक आप पिवट पॉइंट के पीछे लगा रहे थे, पेंसिल का हेड लेफ्ट को भाग रहा था। जैसे ही आपने पिवट पॉइंट के आगे लगाया फोर्स, पेंसिल का हेड स्टारबोर्ड को जाने लगा। वही शिप में भी होता है। ठीक है, अब जल्दी से फिगर 3 देखते हैं, फिर फिगर 4 आप लोग खुद करेंगे और नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे। सो फिगर 3 में अब मैं आ जा रहा हूँ कि वेसल गोइंग अस्टर्न। अभी तक क्या था? वेसल अहेड ली हमने विंड अहेड से ले रहे हैं, विंड अहेड से ले रहा हूँ। वेसल अभी तक हमने क्या ली थी? अहेड जा रही है, अब वेसल अस्टर्न जा रहा है। तो वेसल अस्टर्न जा रहा है तो पिवट पॉइंट पीछे आ गया। ओके, विंड इज फ्रॉम अहेड, पिवट पॉइंट पीछे है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड आगे है, फिगर ए बी सी, ये आपकी पेंसिल है, ये पिवट पॉइंट है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड आगे है। विंड सामने से आ रही है, तो मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है। किधर पे लग रहा है? पिवट पॉइंट के आगे लग रहा है। और कहाँ से लग रहा है? स्टारबोर्ड साइड से लग रहा है। तो किधर जाएगा बाव? पोर्ट में जाएगा। ठीक है, पोर्ट में जाएगा ना, और ड्रिफ्ट भी करेगा, स्पीड भी कम होगी। फिगर 2B में कुछ नहीं होगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे स्टर्न जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। वी आर गोइंग अस्टर्न। दूसरा, इस वाले केस में कुछ नहीं होगा, स्पीड बढ़ेगी थोड़ा। थर्ड वाले केस में विंड कहाँ एक्ट कर रही है? पोर्ट बाव से। बाव टेंडेंसी होगी कहाँ जाएगा? स्टारबोर्ड से। ठीक है, सो ये इफेक्ट होगा विंड का। वैसे ही फाइनली अगर हम इसको विंड को अहेड से ले आता, अब हम विंड को भी अस्टर्न से ले लेंगे। तो आपको ऐसे 4 डायग्राम बनाने हैं। अब विंड को हमने अस्टर्न से ले लिया,
इधर काम कर रही है विंड, इधर काम कर रही है विंड, इधर काम कर रही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पीछे है, सॉरी पिवट पॉइंट पीछे है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड आगे। अब विंड पीछे से आ रही है, कहां पे एक्ट कर रही है? पिवट पॉइंट के आगे एक्ट कर रही है, और यहां पे बाव जाएगा स्टारबोर्ड। स्पीड भी कम हो जाएगी क्योंकि विंड पीछे से आ रही है। इस वाले केस में बी में कुछ नहीं होगा, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगा सर। एंड पोर्ट वाले में क्या, सी में क्या होगा? बाव विल गो टू पोर्ट। पोर्ट क्लियर है? तो सिंपल, आपको अगर नहीं आ रहा है समझ में, पेंसिल लीजिए, पिवट पॉइंट को आगे पीछे कीजिए। हमने यहाँ पर क्या कर रखा? पिवट पॉइंट को आगे पीछे तो कर रखा है। वेसल गोइंग अहेड, मतलब पिवट पॉइंट आगे, वेसल गोइंग अस्टर्न, पिवट पॉइंट पीछे है। बाकी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड हमने वहीं पर रखा है, सिर्फ पिवट पॉइंट को हमने पीछे कर दिया या पिवट पॉइंट को आगे कर दिया। फोर्स हम कभी पोर्ट से लगा रहे हैं, कभी यहां से लगा रहे हैं, कभी यहां पे लगा, इसमें सॉरी पिवट पॉइंट पे नहीं, फोर्स यहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है, पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है या पिवट पॉइंट के आगे लग रहा है। सो ये है, ये आपका पिवट पॉइंट है, ये विंड है। शिप इज गोइंग अहेड, यहां से लग रहा है, यहां से लग रहा है, पीछे से विंड आ रही है, सामने से विंड आ रही है, तो फोर्स यहां से लग रहा है, यहां से लग रहा है। लेकिन फोर्स कहां लग रहा है? पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है। और या स्टर्न जा रहा है तो हमने ये पेंसिल बनाई, यहां पकड़ लिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड आ गया। नाउ द फोर्स जो लग रहा है हल में, वो पिवट पॉइंट के आगे लग रहा है, कभी पोर्ट से लग रहा है, कभी स्टारबोर्ड से लग रहा है। ठीक है गाइस, कुछ डाउट होगा नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, और इफेक्ट ऑफ करंट वो भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट वीक। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, Thank you, sir. ब्रेक ले थैंक यू लीजिए। सर। ओके ओके बाय। थैंक यू सर। बाय।